जिले में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं को समय पर नहीं मिल रहा मानदेय। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें 3 से 4 माह तक वेतन नहीं मिलता है। वे सब ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और साथ ही खेती बाड़ी का कार्य भी करते हैं और आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के कारण उन्हें घर चलाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आशा कार्यकर्ताओं की मांग है कि सभी का वेतन सरकार के द्वारा प्रतिमाह समय पर भुगतान किया जाए, जिससे कि उनके घर में होने वाली आर्थिक परेशानी को दूर करने में कुछ मदद मिल सके। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें आशा महिलाओं को डिलीवरी के लिए साथ लेकर जाना होता है। वो अपनी व्यवस्था कर महिला को लेकर अस्पताल तक तो पहुंच जाती हैं, लेकिन वहां से उन्हें घर जाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है अस्पताल से घर जाने के लिए उनके पास बस का किराया तक नहीं रहता है, जिससे उन्हें कई प्रकार की अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार काम करवाने के लिए सारी जानकारी मोबाइल के द्वारा मांगती है। अब मोबाइल का रिचार्ज भी महंगा है और जब हमें वेतन ही समय पर नहीं मिले तो हम लोग मोबाइल में बैलेंस कहाँ से डलवाएं। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि कुछ दिनों पहले पूरे देश में दीपावली का त्यौहार मनाया गया, लेकिन आशा कार्यकर्ताओं को वेतन नहीं मिलने के कारण उन सभी के घर में दीपावली के त्यौहार की रौनक नहीं आई। कभी कभी 2 महीने का वेतन दिया जाता है तो कभी 1 महीने का, कभी आधी वेतन आती है तो कभी पूरी आती है। इसलिए आज हमने कुक्षी सिविल हॉस्पिटल में आकर बीएमओ सर को ज्ञापन दिया। सरकार से आशा कार्यकर्ताओं की यही मांग है कि एक निश्चित दिनांक को प्रतिमाह सभी के बैंक खाते में वेतन का भुगतान किया जाए, जिससे उनकी समस्या का समाधान हो सके। संगीता चौहान। जिस प्रकार से आपको वेतन नहीं मिला है तो आप अपनी परेशानियों को लेकर क्या बताएंगे? परेशानियां तो इतनी है कि बताए भी नहीं सकते हैं। अभी 3 महीने से हमारे को वेतन आधा ही मिला है, कभी 3,000 कभी 4,000 ऐसा मिल रहा है। और राज्य इसका मिलता है तो केंद्र का नहीं आया, ना केंद्र का बोलते है तो फिर राज्य का नहीं आता। ऐसा क्यों? अभी हमारी दिवाली भी ऐसी गई है, 3,000 में क्या दीपावली हो रही है। हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी ऐसी है, घर परिवार को हमको चलाना पड़ रहा है। आपके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें क्या मांग की गई है? हमारा जो रुका हुआ पेमेंट है वो हमारे को पूरा दिया जाए। काम तो हमसे पूरा लेते हैं और अगर एक दिन भी नहीं जाते हैं तो वहाँ क्यों नहीं गए हैं मैसेज डालते। और HBNC हम जब गृह भेंट करते हैं कि फ़ोटो डालो, तो जब हमारे पास पेमेंट नहीं रहेगा तो हम नेट में कहाँ से डालेंगे? ये बैलेंस नहीं रहता है, हम फ़ोटो कहाँ से डालेंगे? ये दूसरों को सरकारी सिम दी गई है, हमको क्यों नहीं दी गई है? हम तो ये भी चाहते हैं कि हमको सरकारी सिम भी दी जाए तो हम फ़ोटो डालेंगे, नहीं तो हम कोई फ़ोटो नहीं डालेंगे। पूछ लो भले, क्यों डालोगे? कहाँ से डालेंगे? 350 का बैलेंस डलता है आजकल। हमारे पास नहीं है, इसलिए हमारे पास इतनी है परेशानी बहुत ज़्यादा। धन्यवाद। उनली से जो आपको शासन की ओर से मानदेय नहीं मिला है, जिसको लेकर आप अपनी परेशानियों को लेकर क्या बताएंगे? मैं बताना चाहती हूँ कि हम गांव से हैं और गांव में खेती का बाड़ी सब काम करते हैं और ये सब काम करते हैं और उसके बावजूद भी सही से पेमेंट नहीं मिलता है। और हम इधर उधर भटकते हैं, कभी डिलीवरी के लिए जाते हैं तो पैसे नहीं मिलते, किराया नहीं मिलता। अब किसी के पास रहते हैं, किसी के पास नहीं रहते हैं और जा भी सकते पर आए कैसे सर। और हमारे पास बैलेंस भी नहीं रहता। सरकार से आप क्या मांगते हैं? हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमको सही समय पे हमारे भुगतान पेमेंट आए खाते में। कितने समय से भुगतान नहीं मिला? हमको ऐसे तो 6 महीने से परेशानियाँ हैं। अभी 2 महीने से अगस्त और सितंबर से डाले हैं, वो भी थोड़े कभी 2,500 मिले हैं और कभी 5,500 है, ऐसे आए। तो ये का पूरे पैसे मिल रहे हैं हमको, सही से पेमेंट मिल नहीं रहा हमको, इसलिए हमें ये वो आंदोलन कर रहे हैं।